बच्चों नमस्कार। बच्चों अज असी अपनी जमात 7वीं का पाठ 14 हर्ष मासी का जित का मंत्र करन जा रहे हैं। बच्चों इस पाठ दे विच एक महत्वपूर्ण सिक्ख्या दी गई है कि किस तरह असी अपने जीवन दी औंकड़ां नूं पार करते हुए दृढ़ इरादा रखते हुए अपने मित्ते हुए टीचे नूं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों जिवें ही ये कहानी शुरू होंदी है, इस कहानी के शुरू दे विच बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के पात्र जिवें जीव, हित्ती, सुखी आदि आते हैं। अते इस तो इलावा उन्हां दी एक होर महत्वपूर्ण पात्र मासी हर्ष आंदी है अते मासड़ गुरपाल जी आते हैं, जिहड़े इन्हां बच्चों नूं करोली के पात्र के राही समझाउण दा यतन करते हैं। बच्चे जदों पढ़ के थक जाते हैं तो वह आपस में थकन दी गल्लां कर रहे होंदे हैं, तो गुरपाल मास्टर ते हर्ष मासी उन्हां सामने सब तो पहला आम तर के कट के धरते हैं। फिर वो उन्होंने कहते हैं कि तुसी बहाने क्यों लभदे हो, जे नीयत होवे तां औखे तो औखा काम भी आराम नाल हो जाता है। तो उन्हां विच एक बच्चा तरला करदा होया मासी नूं कहानी सुनाउण लई कहता है। हर्ष मासी इन्हां नूं करोली दी कहानी सुनाओ, इन्हां नूं तां समझ आएगी ही कि इंसान मन कितना ताकतवर हुंदे है ते जित दा मंत्र की हुंदा है। गुरपाल मास्टर जी ने कहा। गुरपाल मास्टर जी ने कहा कि हर्ष मासी तुसी सुनाओ हुण करोली दी कहानी इन्हां बच्चों नूं, ताकि बच्चों नूं इंसानी मन दी ताकत बारे पता लगे। करोली दी कहानी बच्चे मजाक उड़ाउण लग पैंदे हैं कि करेले दी कहानी है। तो मासी उन्हां नूं समझाती हुई दसदी कि करोली दी कहानी है जिहड़ा कि 21 जनवरी 1910 ईस्वी में हंगरी च पैदा होया सी ते 5 जनवरी 1976 विच उसदी मौत हो गई सी। उसने की कीता सी? सुखी ने पूछा। हुण बच्चे ने पूछा कि इन्ना महत्वपूर्ण पात्र इन्ना महत्वपूर्ण क्यों उस बारे इन्नियां जिहड़ी है महत्वपूर्ण कहानी रची गई। तो फिर जिहड़ा है मासी ने कहा कि उसनूं पिस्तौल चलाउण दा शौक सी, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि दुनिया भर विच ओलंपिक विच मैडल हासिल करे ते दुनिया का सब तो बेहतरीन निशानेबाज बने। गोलियां मारना चंगी गल है, तो बच्चे मजाक उड़ाउण लग पैंदे कि गोलियां मारना कोई चंगी गल नहीं है। तो फिर हर्ष मासी ने दस्सिया कि उसकी काबलियत जिहड़ी सी उसकी चर्चा दुनिया विच हर जगह ते सी। तो उन्होंने दस्सिया कि करोली ने 1936 विच पिस्तौल चलाउण दी काबलियत जिहड़ियां तुम्मां सन उस पूरे संसार विच पै गईयां सन, पर 1936 दी ओलंपिक खेडां विच उसनूं शामिल नहीं किया गया। क्यों बच्चों? क्योंकि उस समय फौज विच भर्ती होने लई फौजी अफसर या कोई भी फौज का आदमी ओलंपिक खेडां विच शामिल नहीं हो सकता सी। अजिहा कानून उस समय दी देश हंगरी दी सरकार का एक कानून सी। ये तो बड़ी माड़ी गल है। तो बच्चों ने जदों ये देखा कि उसनूं नहीं शामिल किया गया, तो बच्चों ने जिहड़ा है उन्होंने पूछना शुरू कर दिता कि ये तो बहुत ही माड़ी गल है। तो बच्चों अगे मासी ने दस्सिया कि करोली ने मेहनत करनी नहीं छड्डी, पर फिर भी उसने अपने मुल्क हंगरी विच 35 नैशनल शूटिंग चैंपीयनशिप जित्तियां। तो फिर बच्चों ने उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने ओलंपिक का सुपना किस तरह पूरा होया। तो मासी ने दस्सिया कि थोड़ी देर बाद ये कानून रद्द हो गया सी अते हुण फौजी अफसर भी ओलंपिक विच भाग लै सकते सन। तो ठीक है बच्चों, उस तो बाद एक महत्वपूर्ण घटना वापरती है जिस विच फौज विच ट्रेनिंग के दौरान ही करोली के हत्थ गोले सुट्टण वाली प्रक्रिया दौरान उसका सज्जा हत्थ जिहड़ा है बंब नाल उड़ जाता है। तो सारी इस सुन के सारी बच्चों की अखां विच हंझू आ जाते हैं। तो मासी उन्होंने समझाती है कि उसने मेहनत करनी नहीं छड्डी, तां भी उसने 1948 विच होने वाली 1940 दी ओलंपिक विच भाग लैण दे लई सख्त मेहनत करोली ने करनी शुरू कर दित्ती। अते पर उन्हां वास्ते हुण उसका सज्जा हत्थ नहीं सी, पर हुण उसने अपने खब्बे हत्थ तो काम चलाया। हुण उसने खब्बे हत्थ नूं इन्ना ट्रेन कर लिया कि उस नाल उसने पक्का निशानेबाजी की जिहड़ी है ट्रेनिंग हासिल कर ली। फिर बच्चों जदों 1940 विच ओलंपिक खेडां विच भाग लैण दा समा आया, तो विश्व युद्ध के कारण यह ओलंपिक खेडां रद्द हो गई। पर 1944 दे विच फिर उसने जिहड़ा है इन्हां ओलंपिक खेडां विच भाग लैण वास्ते फिर जिहड़ा है मेहनत करनी शुरू कर दी, पर फिर विश्व युद्ध के कारण यह खेडां फिर ना हुई। बच्चों फिर की सी, फिर उसने हिम्मत फिर भी नहीं सी हारी। करोली ने 1948 के ओलंपिक खेडों लिए अपने आप को तैयार कर लिया सी, पर उस समय तक पूरे पक्के निशानेबाज नौजवान जिहड़े सन वो तैयार हो चुके सन। पर उन्हां नाल करोली का की मुकाबला सी।
ਕਰੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 1948 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ 1952 ਅਤੇ 1958 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਮਾਸੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।